हेलो एवरीवन, माय नेम इज विवेक एंड वेलकम टू फर्स्ट अटेम्प्टर्स। फर्स्ट अटेम्प्टर्स में आप सभी का स्वागत है। आज फर्स्ट अटेम्प्टर की टीम की तरफ से एक कोशिश है, एक ईमानदार भरी कोशिश है जो भी जेएसएससी सीजीएल 2023 को देने वाले हैं। एक कम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन लेके मैं आ रहा हूँ। ठीक है, वो सारी सॉल्यूशन का आज मैं जिक्र करूंगा। मैं आज पहली बार आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आज के सेशन को आप पूरा लास्ट तक देखें, तभी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, कि क्या क्या चीज़ है और क्या क्या फ्यूचर में प्लान हो सकता है। ठीक है, वो आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है। देखो यार, कुछ भी शुरू करने से पहले एक बात मैं आपको क्लियर कर दूँ। ठीक है, जो भी सीरियस एस्पिरेंट है ना, वो घुस गए, वो बिल में घुस चुके हैं, उनको बहुत सारा चीज़ों से मतलब नहीं है और उनका सिलेक्शन होगा। तो जो भी सिलेक्शन चाहते हैं ना, इस बार जेएसएससी में बहुत अच्छा मौका है यार। बार बार ऐसा मौका नहीं आएगा। और इस बार अगर एग्जाम पास निकल गया तो फिर दोबारा झारखंड का आप कंडीशन पता ही है आपको, क्या होगा, कब वैकेंसी आएगा, कितना क्लियर होगा, आपको सबको पता है। ठीक है, इसलिए यार मर जाओ, मैं हमेशा बोलता हूँ, मर जाओ, मिट जाओ, खप जाओ, अपने आप को बर्बाद कर दो, लेकिन इस बार चुके ना। है ना, ये बस कहने वाली बात नहीं है यार, इसको इम्प्लीमेंट करना होगा। ठीक है, तो सारा प्रोग्राम मैं आपको बता रहा हूँ आज। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का वीडियो, इसको अच्छे से समझ जाना। कुछ बातें जो मैं आपको बता रहा था उसमें आपको मैं और ऐड कर दूं कि जो भी उसके लिए मैं स्पेशल एक सेशन में लेके आऊँगा, स्पेशल एक वीडियो में बना दूंगा, लेकिन मैं एक छोटा सा ओवरव्यू आपको बता दे रहा हूँ कि अगर एसएससी सीजीएल पास करना है ना इस बार, हर कुछ छोड़ो। 2001, आपको सबको याद है 2011 का वर्ल्ड कप। उसमें एक स्टेटमेंट बहुत ही फेमस हुआ था एम एस धोनी का। वो बोला था ना, एम एस धोनी बोले थे कि अगर वर्ल्ड कप जीतना है ना तो सारे प्लेयर को बीवी को छोड़ना होगा। ये फैक्ट है। उसी तरह अगर मान लो आपको जेएसएससी इस बार निकालना है ना, त्याग देना होगा, फैमिली से त्याग देना होगा, अपने फ्रेंड से त्याग देना होगा, अपनी गर्लफ्रेंड से त्याग दो, अपने बॉयफ्रेंड से त्याग दो। 3 महीना का तपस्या है भाई। 3 महीना का तपस्या कर लियो ना अच्छे से, मैं बता रहा हूँ, आप बहुत ही अच्छे पोजीशन में रहेंगे और आपकी जो फ्यूचर है वो बहुत ही सिक्योर हो जाएगी। ठीक है, अभी बहुत सारे वैकेंसी आने वाला है, इसलिए ये मौका गंवाने मत दो, किसी भी हालत में गंवाने मत दो। और मैं आपको बता रहा हूँ, दो फ्रेंड सर्किल मैक्सिमम जो ग्रुप बनाओ ना, दो से ज्यादा नहीं, 2 से 3, उससे ऊपर नहीं। अपने जब तक आपके बिना, मैं हर फ्रेंड को, हर स्टूडेंट को मैं बोलता हूँ, जब तक आपके बिना अगर घर घर में काम हो जा रहा है ना, जस्ट इग्नोर इट, सबको इग्नोर करो, चाहे मम्मी हो, चाहे पापा हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे फ्रेंड्स हो, सबसे मुंह मोड़ लो, एकांतवास में चल जाओ। है ना, अपने बिल में घुस जाओ, किसी से मतलब मत रखो। लेकिन मेरे, अगर तुम लोग ये इमोशंस को अभी रखोगे ना, तो मैं प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। आज जिसके बारे में सोच रहे हो ना, जिसके बारे में सोच के अपने समय को खराब करोगे ना, वही पलट के 3 महीने बाद जब रिजल्ट आएगा ना और आपका नहीं होगा, पलट के आपको जवाब देगा। वो नहीं बोलेगा कि 3 महीना में जो भी टाइम खराब हुआ हमारे कारण हुआ। चाहे आपके मम्मी हो, चाहे आपके पापा हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे भैया या दीदी हो, ये लिख लो, ये सच्चाई है। आज सोचो कि नहीं, घर का काम है, मम्मी बोल रही है या पापा बोल रहे हैं, ये काम कर देना चाहिए ना। और जब रिजल्ट नहीं होगा ना, वो बोलेंगे इतना दिन से कर क्या रहा था, 2 ही दिन तो गया था। ये सच्चाई मैं बता रहा हूँ। सबसे दुश्मनी मोड़ लो, तभी जाके बात होगा। सबसे बैर कर लो, रिश्ता खराब करना है, खराब कर लो 3 महीना। जब आप रिजल्ट होगा ना, सारा रिश्ता पलट के आएगा। और रिजल्ट नहीं हुआ ना, तो जो जो रिश्ते को आप बनाना चाह रहे हो अभी, वो सारा रिश्ता आपको गाली देगा। ये लिख लो आप लोग। इसलिए निकालना है इस बार, तो मेरी बात को एकदम गांठ बांध लो, है ना, दिमाग में बैठा लो इस बात को। ठीक है, तो उसी का सॉल्यूशन मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज हमारे जो चैनल है फर्स्ट अटेम्प्टर्स, उस पूरे टीम की ओर से एक कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन लेके आ रही है। ठीक है, जिसमें सारा कुछ हम लोग बात करेंगे, तो देखते हैं क्या क्या है। तो इसमें सबसे पहला है यूट्यूब चैनल। देखो, यूट्यूब चैनल का है ना, मैं आपको बता दे रहा हूँ ओवरव्यू। मैं अभी करंट का वीडियो बना रहा था, बहुत अच्छा, जितने लोग रिस्पॉन्स दिए अच्छा ही दिए, लेकिन बहुत ज़्यादा आगे वो ग्रो नहीं हो पाया। रीज़न मैं फाइंड किया कि चलो ठीक है, अभी सब पिछला ईयर का पढ़ने में लगे हुए होंगे। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ,
आप अगर अच्छे से सीरियस कैंडिडेट हो ना तो डेफिनेटली आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस किए होंगे। लास्ट 2022 एक साल का ही एनालिसिस कर लो ना यार। इसमें करंट का देखोगे ना, एग्जाम से 6 से 8 महीना का क्वेश्चन मंथ में ना, एग्जाम का डेट से 6 से 8 महीना का जो पीछे का जो है लास्ट 6 मंथ का, उसमें 70 से 80% क्वेश्चन वहीं से आया है। 70% जो करंट से रिलेटेड कुछ भी है, करंट से रिलेटेड स्टैटिक है, वहीं से आया है। इसलिए इग्नोर मत करो। बैक ईयर हर कोई जो क्या हो ना, मार्केट का बुक निकाला, वो बुक निकाला पास्ट का यार, करंट का कोई नहीं निकाल रहा। करंट मंथ का कोई नहीं निकाला, सब अप्रैल मई तक का निकालेगा, मटिया देगा सब, 1 साल 1.5 साल का। लेकिन आपको अभी फोकस होना है। खैर उसको हम लोग बाद में देख लेंगे, ठीक है। जब आप लोग का रिस्पॉन्स, आप लोग का डिमांड ही नहीं आया तो फिर मैं उसी लिए मैं डीमोटिवेट हो गया कि यार नहीं करना चाहिए, छोड़ दो, अभी उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो खैर मैं यूट्यूब में आप लोगों का सोल्यूशन क्या लेके आ रहा हूँ, मैं 3 तरह का सोल्यूशन लेके आ रहा हूँ, ठीक है। 3 तरह का, वो सारा चीज़ को मैं डिस्कस करूंगा। यूट्यूब का जो सॉल्यूशन है मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो, जो भी अगला वीडियो सेपरेट वीडियो में इसका डिटेल में बता दूंगा किस किस टाइम में, कौन के टाइम में ये अपलोड होगा, क्या क्या चीज़ अपलोड होगा, वो आपके डिमांड पे डिपेंड करेगा। पहला जो मैं अपलोड करूंगा लास्ट 1.5 साल का, मतलब जनवरी का, ये सब फ्री है। यूट्यूब का जो है ना फ्री वीडियो है। इसमें जो लास्ट 1.5 साल का ना, जनवरी 2022 से जितने भी करंट बेस्ड स्टैटिक है ना, वो मैं कवर करा दूंगा। सबसे पहले जैसे हिस्ट्री हो गया, तो देखेंगे कि हिस्ट्री में पिछला 1.5 साल में कौन सा न्यूज़ करंट में रहा है और उससे रिलेटेड स्टैटिक पार्ट क्या है, क्वेश्चन वहीं से आएगा। लिख लो, मेरे से 90% चांस है क्वेश्चन वहीं से आएगा, हमेशा आता है। तो इसी तरह हिस्ट्री के बाद पॉलिटी करा दूंगा, ज्योग्राफी करा दूंगा, आर्ट एंड कल्चर हो जाएगा। फिर जो जीएस का जो पार्ट है 30 क्वेश्चन का, जिसमें आपका अवार्ड है, करेंसी है, कैपिटल है, पर्सनालिटी है, तो सारा कुछ मैं निचोड़ निकाल कर दे दूंगा। और देखो क्वेश्चन क्या आता है ना, डायरेक्टली कोई जरूरी नहीं है कि करेंसी जो किसी देश का अंदाजे पूछ दे, कोई रिलेवेंसी रहा है, देखो कि प्राइम मिनिस्टर कहाँ विजिट किया है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैं काम करूंगा। पूरा रिसर्च के थ्रू आपको मैं 1.5 साल का ये कर दूंगा। हार्डली मुझे लगता है 15-17 दिन का ये पूरा सीरीज रहेगा। पूरा जीएस का जो 30 क्वेश्चन है ना, मैं आपको यहाँ से करा दूंगा। पहला ये होगा, पहला वीडियो, ठीक है। उसके बाद मैं इसी के रिस्पॉन्स में, अगर इसका रिस्पॉन्स अच्छा आया तो मैं गारंटी बता रहा हूँ फिर यूट्यूब में पूरा मैं फ्री दे दूंगा। उसके बाद चैप्टर वाइज, जैसे इंपॉर्टेंट क्या है, कंप्यूटर 20 क्वेश्चन, साइंस 20 क्वेश्चन, जैसे जीएस का और भी पार्ट है, हिस्ट्री का बोलोगे तो सबका चैप्टर वाइज मैं कंप्लीट करा दूंगा। चैप्टर वाइज क्या पढ़े क्या छोड़े सीरीज, उसी का सीरीज के साथ प्रीवियस ईयर को लिंक कर दूंगा। सबसे पहले जैसे मान लो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में मान लो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में बता दूंगा कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, क्वेश्चन क्या आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, किस एरिया से आ रहा है। उसके बाद मैं उसके बैक ईयर का क्वेश्चन करा दूंगा। अगर ये कंप्लीट सीरीज हो जाएगा ना, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी चीज की जरूरत होगी, ठीक है। उसके बाद सब डिपेंड करेगा, पहला जो सीरीज मैं लाऊंगा लास्ट जो 1.5 साल का जो करंट बेस में जो स्टैटिक है, उसका रिस्पॉन्स मैं देखूंगा। अगर रिस्पॉन्स आप लोग का अच्छा होगा फिर मैं आके सीरीज आगे बढ़ाऊंगा। अदरवाइज वे हवा में मेहनत करके कोई फायदा नहीं होता है, बहुत मोटिवेशन डाउन होता है यार, बहुत मेहनत लगता है। आप लोगों को दिखता होगा 30 मिनट का वीडियो, 1 घंटा का वीडियो, बट उसके पीछे का 2 दिन 3 दिन का मेहनत होता है, 4 दिन का मेहनत होता है, पूरा रिसर्च होता है। हवाबाजी नहीं होता है बाकी यूट्यूब चैनल के जैसा कि कहीं से कॉपी पेस्ट कर दिए, आके पढ़ के चले गए, ऐसा काम मेरे से नहीं हो पाता, ठीक है। इसलिए मैं देखना मेरा वीडियो बहुत कम आता है, जो रहेगा ऑथेंटिक रहेगा। तो इसके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करेगा। और हाँ, यूट्यूब का देखो यार, यूट्यूब को ग्रो कराने की जिम्मेदारी आपकी है। जब मैं इधर से मेहनत कर रहा हूँ तो मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको ये भी जिम्मेदारी है कि मेरे यूट्यूब चैनल को भी ग्रो करो। अगर अगर आप मेरा ग्रो चैनल हुआ 10,000 सब्सक्राइबर पहुंच गया, व्यू अच्छा आ रहा, तो मैं गारंटी बता रहा हूँ, मैं आप लोगों को प्रॉमिस करता हूँ, मैं 1000 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1000, एक हो गया जीएस का और हो गया नागपुरी का मिला के, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं लास्ट मंथ में, एग्जाम के लास्ट मंथ में मैं इसको फ्री में दे दूंगा। बस आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये काम करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पूरा रिसर्च रहेगा। और मेरा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना यार, आप लोग, मैं बता रहा हूँ ये क्या है इस यूट्यूब चैनल को, फिर मैं आगे आपको डिटेल बताता हूँ। इस यूट्यूब चैनल में कितने तरह का PYQ है, आंध्र प्रदेश का एग्जाम जो हुआ है वहां से मैं निकाला हूँ कि देख रहा, आंध्र प्रदेश में अभी रिसेंट जो एग्जाम हो रहा है आंध्र प्रदेश स्टेट में,
वहां पे क्या क्या हिस्ट्री से क्वेश्चन आया है, करंट में क्वेश्चन क्या आ रहा है, चाहे उड़ीसा का हो, चाहे वेस्ट बंगाल का हो, चाहे पंजाब का हो। एसएससी सीजीएल तो है ही, जो जो बहुत ही हाईलाइटेड एग्जाम है वो तो रहेगा, उसके एडिशनल में मैं ये काम कर रहा हूँ कि वहाँ साइंस में क्वेश्चन क्या आ रहा है, वहां पे कंप्यूटर में क्वेश्चन क्या आ रहा है। तो वो सारा का रिसर्च है मेरा। पीआईक्यू एनालिसिस यूं ही नहीं कि कोई एक एग्जाम का उठा के हम कर दिए, नहीं, पूरा रिसर्च है वो। पूरा देखता हूँ कि मैं कितना क्वेश्चन है, तब जाके मैं बताऊंगा कि पर्टिकुलर जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन कौन सा एरिया में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी कहाँ बनता है ना। तो वो सब सारा रिसर्च में मैं बताऊंगा। तो पहला सीरीज जो हमारा रहेगा, लास्ट 1.5 साल का करंट बैच स्टैटिक्स रहेगा, वो सीरीज कंप्लीट हो जाएगा, मुझे लगता है 15-17 दिन, 15 से 20 दिन के बीच में पूरा सीरीज मैं खत्म कर दूंगा, जितना जल्दी होगा खत्म करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद मैं चैप्टर वाइज या फिर एमसीक्यू बोलिएगा या फिर क्या पढ़े क्या छोड़े वाला सीरीज जो बोलिएगा जिसका ज़्यादा डिमांड होगा, जैसा आप लोगों का प्यार रहेगा उसके अनुसार मैं आगे बढ़ूंगा। तो ये रहा मोटा मोटी यूट्यूब का, जो कम्प्लीटली फ्री है। इस तरह का आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ये नहीं है कि क्वेश्चन आया मैं ऑब्जेक्टिव सॉल्व कराते चला गया, नहीं, आपको मैं बताऊंगा क्या पढ़ें क्या छोड़े, कहाँ फोकस करना है, क्या इंपॉर्टेंट है, वो सारा चीज़ बताऊंगा, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग आप मेहनत करो, तब हुआ सही डायरेक्शन है मेहनत। तो एक पहला स्टेप जो मेरा यूट्यूब का ये रहेगा, ठीक है। सेकेंड जो आप लोगों का बहुत जो डिमांड है, उसके लिए मैं अंतिम पग सीरीज लाया हूँ। उसमें 101 टेस्ट रहेगा, 101 टेस्ट, 101 दिन में 101 टेस्ट लेंगे विथ यूनिक इनिशिएटिव। ऐसा इनिशिएटिव आज तक पूरे यूट्यूब चैनल में या किसी ऑफलाइन कोचिंग में भी नहीं हुआ होगा। वहीं हुआ होगा जहाँ रेसिडेंशियल रहा होता है, अदरवाइज ऐसा काम कोई कर ही नहीं पाएगा, और यूट्यूब में तो खासकर नहीं करेगा कोई, नहीं कर सकता, बहुत मेहनत लगेगी। मैं ये सीरीज लाया हूँ, इसमें हम लोग डिटेल में आज बात करेंगे, डिटेल में। और तीसरा जो है हमारा सादरी 2.0 नागपुरी के क्लास का फिर से रिक्वेस्ट आ रहा था, तो ये फिर से मैं लॉन्च कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये लास्ट में इसको बताऊंगा। तब आते हैं हम लोग अंतिम पग सीरीज विथ यूनिक इनिशिएटिव। क्या है अंतिम पग? हम लोग राउंड रखे हैं, जो हमारे जो आर्मी में डिफेंस में जब होता है ना पासिंग आउट परेड, उसका अंतिम पग होता है ना। तो उसलिए अंतिम पग सीरीज में इसका नाम रखा हूँ, ताकि आपका फाइनल स्टेप हो ये एक फाइनल स्टेप हो, उसके जाके आप जंग में लड़ो और फाइनली जीत के आओ। तो ये क्या प्रोग्राम है वो देखते हैं हम लोग। ये जो टेस्ट सीरीज का प्रोग्राम है, और इस टेस्ट सीरीज में ना आपको एक मेंटरशिप देंगे, आपका पूरा टेलीफोनिक गाइडेंस होगा, आपके साथ इंटरेक्शन होगा मेरा। ये कैसे वर्क करेगा ये देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इम्प्लीमेंट कर चुका हूँ मैं। मेरे यूपीएससी के जो मेरे बच्चे हैं ना, स्टूडेंट रहे हैं, उसमें मैं इम्प्लीमेंट कर चुका हूँ पास्ट में, ठीक है। मैं आपको बता दूँ कि मेरा खुद का यूपीएससी में एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मैंने 3 बार इंटरव्यू दिया हुआ है, ठीक है। पीसीएस में भी मुझे अच्छा खासा अनुभव है। लास्ट जेपीएससी 7th जेपीएससी में अपना बता दे रहा हूँ, अनऑफिशियली मैं 25 बच्चों को पढ़ाया था। कोरोना के समय में मैं घर पे था, तो जितने भी फ्रेंड्स के जो छोटे भाई बहन अगल बगल वाले जो है ना, उसके थ्रू मैं 25 बच्चों को मैं पढ़ाया था गूगल मीट में। उसमें से फर्स्ट रिजल्ट में 18 बच्चे का सिलेक्शन हुआ पीटी में, सेकेंड में फिर 3 का हुआ, ठीक है। टोटल 21 बच्चे का प्रीलिम्स हुआ था, 4 का नहीं हो पाया, वो बहुत ही लकली नहीं हो पाया, बहुत ही माइनरली वो बॉर्डर में ही आउट हुए, 2-4 नंबर से निकले। अदरवाइज मेरा पूरा का पूरा 2500 का 100% रिजल्ट होता। इसके पीछे का रीजन क्या था, क्यों हुआ सिलेक्शन, वो मैं आज आप लोगों को जेएसएससी के माध्यम से मैं बता दूंगा कि मेरा अप्रोच क्या रहता है। मैं शुरू से बोलता हूँ, जो मेरे वीडियो देखे होंगे या फिर नागपुरी में रहे हैं, जो मेरे साथ साथ कनेक्टेड हैं, वो कमेंट में जरूर बताना, ताकि बाकी लोग भी समझ सके कि मैं कितना सच बोल रहा हूँ कितना झूठ बोल रहा हूँ। अदरवाइज आज के डेट में जल्दी कोई विश्वास करता नहीं, ठीक है। तो जो मेरे से कनेक्टेड रहे वो बताना कि क्या कितनी सच्चाई है मेरी बात में। मैं हमेशा हर स्टूडेंट को बोलता हूँ ना कि किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए ना हमेशा एक स्टेप आगे रहो। जो करंट पैटर्न है ना उसको तो पूरा कंप्लीट फॉलो करो ही, और एक स्टेप हमेशा आगे रहो कि क्या पैटर्न में चेंज हो सकता है। सेम जेपीएससी में वो हुआ। मैं शुरू से तैयार कर रहा था बच्चे को, जो मेरे बच्चे जो स्टूडेंट थे वो शुरू में अपोज कर रहे थे कि ऐसा हो सकता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, अभी करंट पैटर्न तो ऐसा नहीं आ रहा। बट जैसे जैसे मैं उन्हें कन्विंस किया, फिर जैसे जैसे उसमें वो काम करने लगे ना, उनको मजा आने लगा, उनको बेनिफिट दिखने लगा, ठीक है। फिर वो उन्हीं को फॉलो करने लगा, फाइनली वही हुआ। सेम पैटर्न मैं नागपुर में भी बोला था, और मैं जीएस में भी आपका पेपर 3 में भी बोल रहा हूँ कि आप लोग जो सोच रहे हैं ना कि वन लाइनर काम हो जाएगा ना, इस बार नहीं होने वाला।
बात मान लो अभी भी कोई समय कोई खत्म नहीं हुआ है। 3 महीना बहुत होता है। अपना तैयारी ना हमेशा एक स्टेप आगे ले जाओ। बहुत ड्रास्टिकली क्वेश्चन में चेंज होगा, देख लेना। मैं शुरू से मैं बोल रहा हूँ, आज मैं आप लोग क्लियर कर देता हूँ। मैं यूट्यूब में पहला बंदा था। मैं फर्स्ट इंसान हूँ जो 2022 में जब वैकेंसी आई थी ना जेएसएससी की, उसके फरवरी में जब फर्स्ट जो डेट शेड्यूल आया था जेएसएससी की तरफ से, जब 3 अप्रैल का एग्जाम था, फरवरी में आया था आई थिंक, फरवरी के 1-2 तारीख का, उसके अगले दिन का वीडियो देख लेना। मैं बोल दिया था एग्जाम नहीं होगा। बाद में यूट्यूब चैनल में जब सारा एनालिसिस जब आने लगा, तब लोग बड़े बड़े दावे करने लगे कि मैं बोल रहा हूँ एग्जाम नहीं होगा। मैं उसी दिन बोल देते एग्जाम नहीं होगा, निश्चिंत रहो। मुझे चीज़ें समझ में आ गई। तो ये एक एनालिसिस है मेरी। मैं सारी चीज़ों को देख के वही हुआ जो मैं बोलता रहा, वही एक से एक बात होती रही। इसलिए मैं अभी बोल रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं 100% सही हो जाऊंगा, लेकिन अगर आप इस वे में तैयारी करोगे ना, आपको धोखा नहीं होने वाला। आपको कहीं से कोई नुकसान नहीं, आपको फायदा ही देगा। तो ये सीरीज को क्या करना है वो मैं बता रहा हूँ। तो इसमें टोटल मैं 101 टेस्ट ला रहा हूँ तीनों पेपर का। ठीक है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। पेपर 2 में सिर्फ नागपुरी का। ठीक है, जो मैं कर सकता हूँ वही कर रहा हूँ। नागपुरी मेरा पेपर है, इसलिए मैं उसे बता रहा हूँ। ये तीनों मिला के टोटल 101 टेस्ट होगा। डेली एक टेस्ट आप लोग के लिए और ऑर्गेनाइज किया गया है। इसमें एक एडिशनल पार्ट है, यूनिक फीचर्स क्या है कि इसमें जो भी मेंटरशिप सपोर्ट होगा, तो मेंटरशिप सपोर्ट में ना 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक KYS और दूसरा है PRT। देखो क्या है ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मैं पहले ये बता देता हूँ, फिर आगे डिटेल आपको बताऊंगा। देखो मेंटरशिप प्रोग्राम क्या है। इसमें 2 ग्रुप में 2 पार्ट में मैं डिवाइड किया हूँ। सबसे पहले जो बच्चे आएंगे ना, देखो ये मेरा पहले का रिकॉर्ड है। ठीक है, वो मैं आप लोगों को PDF दे दूंगा, देख लेना आप लोग। इसमें जो बच्चे दो जो जो सबसे पहले 100 स्टूडेंट रहेंगे, मैं इसके लिए एक अलग से प्रोग्राम लाने का सोच रहा था कि मेरा ड्रीम है, मेरा ड्रीम बैच था ये। लेकिन मैं अभी अकेला नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास फाइनेंशियल रिसोर्स, फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है यार। क्योंकि इसके लिए जो मैं सोच रहा हूँ उसके लिए एक टीम का जरूरत होगा, उसको मुझे पे करना होगा। अभी मैं आप लोग से मांग दूँ 4,000 रुपये, 5,000 रुपया ना, तो आप लोग कोई नहीं दोगे, मेरे पे विश्वास नहीं करोगे। ठीक है, और इसमें खर्च होने वाला चीज़ है। इसलिए मैं स्टार्टिंग का जो टेस्ट सीरीज में जो 100 बच्चे रहेंगे ना, उनको मैं कुछ हेल्प कर दूंगा। वो सीरीज है इसमें यूनिक इनिशिएटिव। देखो क्या है, इसमें 2 पार्ट में रहेगा। जो जो मेंटरशिप रहेगा ना, ये 2 पार्ट में है। पहला पार्ट में आपका KYS, नो योर स्टूडेंट। इसमें जैसे मेरे 2 स्टूडेंट, मैं कल एग्जाम्पल के तौर पे, वो मेरा PDF जो था वो गड़बड़ हो गया, मिल नहीं पाया, गड़बड़ हो गया देखो, इसलिए उसको मैं डाल नहीं पाया। मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे वर्क करेगा। तो KYS में क्या होगा ना, जैसे ही आप इनरोल होंगे 100 कैंडिडेट में, तुरंत मेरे द्वारा और मेरे टीम के जो इम्पोर्टेंट मेंबर हैं 2, उनके द्वारा आपको कॉल किया जाएगा। आपका पूरा पोस्टमार्टम किया जाएगा SSC के लिए, JSSC का लेवल देखा जाएगा, क्या करंट स्टेटस है आपका। इसमें सारा चीज़, जैसे GS में क्या आपका एरिया वीक है, क्या स्ट्रांग है, अगर वीक है तो क्यों वीक है, कौन कौन सा सेक्शन में आपको समझ में नहीं आता, टफेस्ट पार्ट है, वो सारा जो आपका है ना, वो पूरा का पूरा GS का जो पूरे 150 क्वेश्चन का और नागपुरी का 100 क्वेश्चन का पूरा आपका एक एनालिसिस करके इस तरह चार्ट बनेगा। देखो देखो, इस तरह जो अभी ये PRT है, PRT का हर टेस्ट का ये रिपोर्ट कार्ड है इसका। तो इसी तरह मैं चार्ट बनाऊंगा, उसमें आपका पूरा डेटा मेरे पास रहेगा। तो मुझे समझ में आ जाएगा। इसे मान लो कि मैं कल 2 स्टूडेंट का किया था। ठीक है, कल 2 स्टूडेंट का जो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे मुझे दिखाना था यहाँ पर। तो मैं 2 स्टूडेंट का, एक का नाम है, नाम नहीं बता पाऊंगा, S से नाम है, दूसरा का नाम K से है ना। तो इनका जब किया ना, तो देखो दोनों का क्या है ना, अलग अलग प्रॉब्लम आया। अब जैसे कि ये है कि लड़का, सपोज नाम समीर ही है, मान लेते हैं समीर है। तो समीर का क्या था प्रॉब्लम ना, कि वो उनको कंप्यूटर आता है। उससे मैं पूछा तो बोला सर कंप्यूटर में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ओके है। लेकिन जैसे ही बात हुआ लेवल ट्रिकी आने का, तो वो बोला कि सर लास्ट जैसे SSC का जो मेंस हुआ था, उसमें मैं फंस गया। उसमें जो क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया, तो मैं कंफ्यूज कर गया। इट मीन्स क्या मतलब है, मुझे इसको क्या डोज देना है कि आपका ठीक है, अभी का करंट पैटर्न आपका सही है, आपका जो लेवल है वो सही है, मतलब आपको थोड़ा सा अगर ट्रिकी बना दिया जाए तो आप कंफ्यूज कर जाओगे। तो मेरा इनको मेडिसिन देने का क्या है सजेशन, कि आप
आप थोड़ा सा अपर लेवल में जाओ। अब जैसे ये बोलते हैं कि इनका मैथ्स और रीजनिंग ओके है, किसी भी 100 के भी उठ के जाएंगे तो 20 में से 18 क्वेश्चन मार्क के आ जाएंगे। इट मीन्स आप इस लेवल को अचीव कर चुके हो, अभी का जो करंट लेवल है ना वो अचीव कर चुके हो, आपको बस ऊपर जाने की जरूरत है। अगर मान लीजिए पैटर्न चेंज हो गया, थोड़ा ट्रिकी आ गया, थोड़ा सा क्वेश्चन को लेंदी बना दिया या ट्विस्ट कर दिया, तो वहां पे शायद आप फंस सकते हैं। इसीलिए उसके लिए आप प्रिपेयर हो जाओ। आप इस लेवल को अचीव कर चुके हो, आपको अब इस पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, समय है आप इस पे करो, बाकी इधर रिवीजन करो क्वेश्चन के थ्रू। तो इनका बारे में उनका पूरा हिस्ट्री मुझे पता चल गया कि इनका क्या है एक्चुअल स्टेटस। वहीं पर अगर दूसरे जो बंदा दूसरा स्टूडेंट उनसे बात किया तो इनका प्रॉब्लम कुछ और था। इनको जैसे कंप्यूटर का बिल्कुल ही इनको बहुत टेंशन लगता था, बायोलॉजी के एरिया में इनको दिक्कत था कि बायोलॉजी इनको समझ में नहीं आता था, इनका इंग्लिश का पोर्शन बहुत ही वीक था। तो मेरा सजेशन फिर इस जो सेकेंड स्टूडेंट है उनके अनुसार सजेशन मिलेगा। तो ये केवाईएस है। केवाईएस मतलब आपका पूरा डिटेल मेरे पास आ जाएगा, आप मुझे पता चल जाएगा कि फलना स्टूडेंट की क्या वीकनेस है, क्या क्या स्ट्रॉन्ग पार्ट है, उसी अनुसार में ये इसमें गाइडेंस होगा। ये एक बार होगा आपके साथ, ठीक है। जो 1 जून से जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ टेस्ट सीरीज, उससे पहले ही आपका हो जाएगा 100 स्टूडेंट का। और सेकेंड है पीआरटी, परफॉर्मेंस रिपोर्ट ट्रैकिंग। देखो इसमें क्या है, देखो यार एक चीज मैं बता देता हूँ, पढ़ाता हर कोई है ना, नोट्स आप सबके पास है, बुक सबके पास है, बट पास बहुत लिमिटेड लोग होते हैं। क्यों? यहाँ बड़े बड़े दावे करने वाले हैं, है ना, बड़ा बड़ा बिल्डिंग में कोचिंग चला रहे हैं, फिर भी वहां से बच्चा नहीं निकल पा रहा। क्यों? आप बहुत मेहनत कर रहे हो, आप खुद में सोचना, आप बहुत मेहनत कर रहे हो फिर भी आपका रिजल्ट नहीं हो रहा। क्यों? रीजन ये है ना कि आप कभी अपने परफॉर्मेंस को ट्रैक किए ही नहीं। जब तक आप अपने कमी को नहीं सुधारोगे ना यार, आपको पता ही नहीं रहेगा कि मेरी कमी है कहाँ। तो ये ट्रैकिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये ट्रैकिंग जो सिस्टम आप बता रहा हूँ, देखियो ये मैं यूपीएससी का मेरा लास्ट टू लास्ट ईयर का एक कैंडिडेट का है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। इनका पूरा ट्रैक है, ये सब है ना। इनके साथ बैठ कर फिर मेरी मीटिंग होती थी, हर 10 दिन 15 दिन में मीटिंग होती, 10 टेस्ट में बाद मीटिंग होती थी, फिर उनका ट्रैकिंग होता था, उनका पूरा वो खुद लिखते थे कि मेरा जो आज मेरा पहला टेस्ट हुआ उसमें मैंने क्या गलती की, मुझे कौन सा एरिया में, जैसे मान लो देखो यहाँ पर देखो, एक सेकेंड, मैं यहाँ से आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, है ना। अब जैसे मान लो टेस्ट 1 है, आप कितने क्वेश्चन जानते हो, 100% श्योर हो। लेट्स एग्जाम्पल 40 क्वेश्चन आपको श्योर था जी, इसमें तो गलत होगा ही नहीं होगा, लेकिन वहां से 100% जानते थे, लेकिन यहाँ से 5 क्वेश्चन गलत हो गया। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा जब रिमार्क एक्सप्लेन करना हो तो आपको ये लिखना है। आप पहले 5 क्वेश्चन को देखो कि 5 क्वेश्चन मेरा क्यों गलत हुआ। 2 मार्क है ना, 2, तो ये 2 लेवल है। यहाँ पे लिखो वाई, क्यों 5 क्वेश्चन गलत है। जब आप श्योर थे कि मुझे 100% श्योर है, फिर भी ये गलत क्यों हुआ। क्या हो सकता है आप क्वेश्चन सही से नहीं पकड़े होगे, पढ़े होगे, या हो सकता है आपका कुछ कंफ्यूजन हुआ होगा कॉन्सेप्ट में, ठीक है, या राइट, या हो सकता है आप गलत मार्किंग कर दिए होगा, बबल भर दिए होगे। तो ये आपका एक करेक्टर पता चल रहा है कि आप क्वेश्चन गलत पढ़ते हो, मतलब आपको उस पर ध्यान देना है कि मैं क्वेश्चन गलत पढ़ता हूँ, एक एक क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट है। तो ये आप चीज आइडेंटिफाई कर लिए। अब कितने क्वेश्चन आप 50-50 में थे, 50-50 में कितना सही हुआ कितना गलत हुआ, तो भाई क्यों गलत हुआ वहां आप आइडेंटिफाई करो। तो ये पूरा जब वो अब मान लो तुक्का मार रहे हो या कंफ्यूजन है, तो भाई कितना क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्यों रहा, क्यों, अगर 10 क्वेश्चन में कंफ्यूजन है तो क्यों रहा भाई। आप पिछले 1 साल से मेहनत कर रहे हो और 10 क्वेश्चन में आप कंफ्यूज कर रहे हो, मान लो 3 टॉपिक है या 4 टॉपिक है, 4 एरिया में आप कंफ्यूज कर रहे हो, तो वाई आपको यहाँ लिखना होगा, क्यों कंफ्यूज किया आप, यहाँ क्या गलत किए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो आप कंफ्यूज कर गए, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या था जो कंफ्यूज कर गए। तो जब ये एक एक चीज को आप ट्रैक करोगे ना, आपको पता चलेगा कि आपकी असलियत है क्या, आपका वीकनेसेस क्या है, और वो हर टेस्ट पर टेस्ट ये इंप्रूव होता चल जाएगा। यहाँ पे आप मार्क करोगे टॉपिक कि जैसे मान लो हीट चैप्टर है सपोज, या फिर मान लो ट्रिगोट चैप्टर है, मतलब आपको पता है कि इसमें हमको काम करने की जरूरत है, ये आइडेंटिफाई हुआ ये हमको काम करने की जरूरत है, तुरंत जाओ उस दिन आपको ये काम करना है। सबसे पहले जो लिस्ट आउट हुआ है इस पे आप काम करो कि इस एरिया पे हमको काम करना है। फिर देखना ना यार 101 टेस्ट बोल रहे हैं ना, यूं ही नहीं बोल रहे हैं,
यूं ही कोई कॉपी पेस्ट नहीं आ जाएगा कि रांची से जमशेदपुर का कितना किलोमीटर, क्वेश्चन ऐसा मेरा नहीं रहेगा। मेरा नागपुरी का क्वेश्चन देख लो, कहीं नहीं मिलेगा ऐसा क्वेश्चन, है ना। सबका हवा छूट गया, सब बैठ के बोलने लगा कि ये नहीं बनाने वाला क्वेश्चन है, ये चाहते नहीं है। बहुत लोगों का कमेंट ये आया कि सर नहीं चाहते हैं कि कोई टेस्ट में पास करे, ऐसा क्वेश्चन है। यार ये चीज़, ये समझने की कोशिश नहीं किया कि इस टेस्ट में कितना उनको गेन हो सकता है ना। ये कोई समझा नहीं, जो समझा वो खेल लिया और खेल लेगा, लिख लेना मेरे से। तो ये जब काम करोगे ना, तो आपको पर टेस्ट ना आपका इम्प्रूव होता चल जाएगा। और यही मेरा रिसर्च रहेगा, यही मेरा ट्रैकिंग रहेगा, ठीक है। और इसी बेस में, इस ट्रैकिंग के बेस में ना आपके साथ मेरी हर 10 दिन में मीटिंग होगा। एवरी 10 days आई विल शेड्यूल वन इंडिविजुअल मीटिंग विथ एवरीवन एंड डिस्कस एन एनालिसिस ऑफ योर पीआरटी कार्ड। फिर जैसी बीमारी वैसी दवा। फिर आपका जैसा बीमारी रहेगा, आपको 100 mg का दवा देना है तो 100 mg का देंगे, आपको 500 mg का दवा देंगे तो 500 mg का जरूरत है तो 500 mg का देंगे। अब आज के डेट में कोचिंग के फील्ड में हो क्या रहा है, एक सिस्टम है, उसी में सारा को फिट किया जा रहा है। अब मान लो आप ही लोग में से 4 लोग, आप ही लोग में से 2 भाई बहन हो, दोनों का माइंडसेट अलग है यार, और एक ही सिस्टम में कैसे होगा। हो सकता है भाई का मैथ बहुत स्ट्रांग होगा, बहन का मैथ बहुत वीक होगा। अब मैं एक ही दवा दूंगा तो दोनों का काम तो होगा नहीं ना यार, किसी एक को बेनिफिट होगा। इसलिए ये सीरीज जो है ना, ये सीरीज मैं बहुत सोच के बनाया हूँ, और मेरा एक ड्रीम है कि इस तरह का, इस पे तो मैं बहुत सारा काम करता, लेकिन मैं अभी क्या बोलूँ, मैं फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं हूँ कि मैं ये काम कर पाऊंगा। अगर आप लोग का प्यार रहेगा तो डेफिनेटली और भी बेहतर ले आऊंगा। मैं 100 days का प्लान ले आऊंगा, ठीक है। ई रेसिडेंशियल, है ना, आजकल रेसिडेंशियल ऑफलाइन ही चला है ना, मैं ई रेसिडेंशियल ले आऊंगा। आप अपने डिसिप्लिन के लिए तैयार रहो कि हाँ, मैं 100 दिन आपके अंडर में डिसिप्लिन में रह जाऊंगा। आप बनाओ खाली 100 दिन मेरे अंदर में ट्रैकिंग में रहो। मैं आप लोग, अगर आप लोग को बोलोगे तो मैं 100 दिन का प्लान भी ला के दे दूंगा। आप ट्रैक नोट डेली का, आपको मतलब कि एक रेसिडेंशियल के जैसा हो जाएगा, सिस्टम में रहोगे आप, है ना। तो ये भी काम कर सकता हूँ, बट वो चलो ठीक है, बाद में आप लोग का रिस्पॉन्स कैसा रहेगा उस पर। तो चलो ये बात करते हैं। तो ये जो टेस्ट सीरीज है टोटल 1 जून से लॉन्च हो रहा है, जिसमें 101 टेस्ट है टोटल, 101 टेस्ट है। 33 पेपर 1 का है, 35 पेपर 2 का है, 33 पेपर 3 का है। पेपर 2 का देखो यार, ये सब फुल लेंथ है ना। पेपर 1 और पेपर 3 पूरा फुल लेंथ है, जैसा एग्जाम में आएगा। बहुत सिस्टमेटिक वे में डिजाइन किए हैं, है ना, ताकि पूरा सिलेबस कवर हो जाए और तरीके से हो, और हर टेस्ट बाय टेस्ट लेवल अप होते चल जाएगा, है ना। तो ये आप श्योर रहो, है ना, इसके लिए आप निश्चिंत रहो। मेरे टेस्ट में आप लोगे ना, आपको कभी मतलब कि ये नुकसान नहीं होगा, और कभी कोई भी आपको ये फील नहीं होगा कि आपसे कोई चीट किया, ये फील नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे पेपर 2 है ना, पेपर 2 देखो यार, मैं पहले ही 25 टेस्ट बना चुका था। अब इसमें इतना मेहनत किए थे यार, मुझे लगा फिर से मेहनत करना यार लगता है कि सही नहीं है, इसलिए उस टेस्ट को ही एक्सटेंड कर दिए। और मतलब इसका टोटल 20 फुल लेंथ कर दिए हैं, 15 सेक्शनल इसी में अटैच कर दिए हैं, ठीक है। रीजन ये था कि यार बहुत मेहनत कर चाहिए हैं, अब एक्स्ट्रा बहुत, अगर इसमें फिर से दोबारा मेहनत करेंगे ना कहीं सफ़र कर लेंगे। उससे अच्छा है कि कहीं और चीज़ में एक्स्ट्रा मेहनत कर दें, ठीक है। इसका अलग से पेपर 2 का टॉपिक का जो शेड्यूल नीचे दिया हुआ है, आगे देखेंगे हम लोग। जितना भी टेस्ट होगा ना, उसका लाइव डिस्कशन होगा नेक्स्ट डे पूरा लाइव डिस्कशन होगा, ठीक है। ताकि वहाँ डिस्कशन कोई ऐसा नहीं होगा, डिस्कशन में क्वेश्चन का भी होगा, और आपका और भी अगर कुछ डाउट होगा वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। नागपुरी में जैसे फर्स्ट बैच का, नागपुरी में जो मेरे फर्स्ट बैच के थे, उनको पता है कि मैं एक एक क्वेश्चन, एक एक स्टूडेंट का जितना डाउट था मैं एक एक सॉल्व करता था, तब जाके आगे बढ़ता था। तो वो उनको सेकेंड बैच का वीडियो वाला नहीं हो पाया, बट अब इसमें ऐड कर देंगे कि बीच में तो गैप हो गया और एग्जाम का भी कुछ पता नहीं, तो थोड़ा सा वो फिर हम लोग सोचे कि ठीक है, जब होगा दोबारा, जब ये शुरू प्रोसेस होगा उस वक्त में करेंगे, ठीक है। तो उनका अभी बचा हुआ, उनको साथ में इनको इन्वॉल्व कर देंगे, इसमें अटैच कर लेंगे। तो ये पूरा लाइव डिस्कशन होगा। पेपर 1 120 क्वेश्चन, पेपर 2 में 100 क्वेश्चन, पेपर 3 में 150 क्वेश्चन। पेपर 2 का जो पहला 3 से 4 टेस्ट है ना, उसमें 70 से 90 के बीच में क्वेश्चन रहेगा। रीजन ये है कि स्टार्टिंग का जो टेस्ट में ना टॉपिक कम है, तो उसमें कितना भी कोशिश करेंगे तो बहुत जगह 100 क्वेश्चन नहीं बनाया सकता है, फिर वो होगा ना, क्वालिटी आपको नहीं मिलेगा। इसलिए पहला 3 टेस्ट, शायद फर्स्ट 3 टेस्ट है या फर्स्ट 4 टेस्ट है, उसमें 70 से 80 90 के बीच में रेंज में वेरी किया क्वेश्चन। तो ये मैं इसमें स्पष्ट करता हूँ, ताकि बाद में आप लोग ये ना बोलो कि सर झूठ बोल दिए, ठीक है। जो है सो बात क्लियर। जो टेस्ट रहेगा, 2 हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगा,
हमारा टेस्ट का जो आधार क्या रहेगा ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मैं आपको बता रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चाहे आंध्र प्रदेश हुआ, पंजाब हो, ऑल ओवर इंडिया में जितना तरह का क्वेश्चन हुआ है और आपके सिलेबस से रिलेटेड है, तो वहाँ के क्वेश्चन का एनालिसिस करके वो निचोड़ है ये टेस्ट सीरीज। तो बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज है, बहुत मेहनत किया गया इसमें यार, इसको जरूर तुम लोग बनाना एक बार, ठीक है। पूरे जो सिलेबस उसका समावेश किया गया है, करंट बेस्ड स्टैटिक पार्ट को पूरा आधारित किया गया है इसको, पैटर्न जो क्या बदलाव होने वाला है, क्या हो सकता है, उसको भी इन्वॉल्व कर दिया गया है। ताकि ये देखो रीजन ये है ना यार, मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ कि स्टेप आगे रहो, पैटर्न चेंज होने वाला क्या होता है ना, अचानक से एग्जाम हॉल में, जैसे मैं समीर की बात किया, अचानक से उसको पैटर्न चेंज लगा। कोई कोई उम्मीद ही नहीं कर सकता है यार कि कंप्यूटर में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ जाएगा। तो अचानक से क्या हुआ ना, उसके साथ क्या कल जब बात हो रही तो बोले सर कि इस तरह जब क्वेश्चन देखे ना तो अचानक से कंफ्यूज कर गया, वो कंफ्यूज कहीं ना कहीं उसको दूसरा 2 क्वेश्चन और गलत कर दिया। तो उसके लिए मैं बोलता हूँ कि हमेशा पहले अपने आप को तैयार रखो कि क्या बदलाव हो सकता है, तो उसके लिए पहले से प्रिपेयर रखो, और उस माइंडसेट में रहोगे तो कभी तुम प्रेशर में नहीं रहोगे। बाकी लोग प्रेशर में रहेंगे, तुम नहीं रहोगे, और बहुत कूल होके तुम परफॉर्म कर लोगे, तेरा बात बन जाएगा। दूसरा इस टेस्ट का, या देखो एक्सप्लेनेशन का, तो एक्सप्लेनेशन इस टेस्ट में मैं नहीं दिया हूँ, देना चाहता तो आराम से दे सकता हूँ। एक बात अच्छे से समझ लो, बहुत लोग बोलते हैं कि एक्सप्लेनेशन नहीं है, नहीं है। मैं एक बात बताता हूँ, तुम उठा के देखना यार, किसी कोई भी टेस्ट सीरीज को, किसी का भी, जिसको जो भी मार्केट में आजकल तो बहुत सारे लोग टेस्ट सीरीज चला रहे देते हैं, उनका एक्सप्लेनेशन देखना। जो क्वेश्चन लिखा हुआ ना, उसी को बस खाली एक लाइन में एक्सप्लेन कर दिया है, और लोग उसी के पीछे मरे जा रहे हैं। देखो अगर एक्सप्लेनेशन देना होगा ना यार, तो उसमें पैसा भी ज़्यादा लगेगा, एफर्ट भी ज़्यादा लगेगा, और जितना मैं क्लियर कर सकता हूँ लाइव में ना, वो उतना मैं एक्सप्लेनेशन में नहीं दे पाऊंगा। सीधी सी बात है, आपको पैसे भी कम चाहिए, और मेरे पास यार मुझे उस कम पैसे में मुझे सारा कुछ देना भी है, तो पॉसिबल नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि एक्सप्लेनेशन के पीछे मत जाओ यार, लाइव जो डिस्कशन होगा उसको अटेंड करो और अपना एक नोट्स बना लो। ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा एक्सप्लेनेशन की जगह, ठीक है। आप देखना आगे क्या है, इसमें आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मेंटरशिप का आप समझ में आ गया, आपका 2 चरण में होगा, KYS होगा, जो 100 स्टूडेंट, स्टार्टिंग का 100 स्टूडेंट को ही मैं कर दूंगा, जो कॉम्बो प्लान को लेंगे, जो तीनों पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 तीनों को जो परचेज करेंगे, उन्हीं के लिए ये फैसिलिटी है। ये मेरा ड्रीम बैच था। अभी मैं बता रहा हूँ, अगर आप लोग का प्यार, अगर आप लोग को ठीक लगेगा ना, ये प्लान अगर यूनिक लगेगा, आपको लगता है कि हाँ ये इसमें बेनिफिट होगा, तो आप लोग बोलोगे तो मैं 100 डेज का ई रेसिडेंशियल प्रोग्राम ला दूंगा। ई रेसिडेंशियल जो पूरा डेडिकेट डिसिप्लिन के साथ 100 दिन में मेरे निगरानी में काम होगा, ठीक है। तो खैर इसमें चलो वो तो बात की बात है। और इसमें जो भी टेस्ट होगा, पर टेस्ट का आपका PRT होगा। PRT आपको खुद से भरना है, ये पूरा खुद से भरना है। ये जो PRT है ना, ये आपको खुद से भरना है, और खुद से आपको ये फिल करना है। फिर जो 10 दिन, 5, 7, 10 दिन का जितना भी PRT होगा, उसके बाद हम लोग एक दिन बैठेंगे और हर 10 डेज में आपको कॉल करेंगे, और आपके साथ आधे घंटे का मेरा मीटिंग होगा, 15 मिनट, 20 मिनट, जो भी होगा, जितना लगेगा। उसमें देखेंगे कि आपका रिपोर्ट क्यों, क्या हो रहा है, फिर क्या सजेशन होना चाहिए, फिर वो आपको मैं सजेशन दूंगा, और देखूंगा कि जो आप फर्स्ट टेस्ट में लिखे हो, क्या सेकेंड टेस्ट में वो आप गलती किए हो या नहीं किए हो, या उसका परसेंटेज कितना कम हुआ। अगर मान लो कि कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन मान लो 10 था, तो क्या आगे जाके मान लो 10% था सपोज, क्या आगे जाके ये परसेंटेज कम हुआ या नहीं हुआ। अगर 9% भी हुआ ना, इट मीन्स ओके, आप ट्रैक में आ रहे हो। अब वही है, धीरे धीरे बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है यार। तो इसी को, आपकी कमी को ही दूर करना है, ठीक है। तो ये PRT बहुत ही बेनिफिशियल है यार, इसको जरूर लेना। मैं आप लोग से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इसमें जरूर आना शामिल। और 100 के बाद मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है यार कि मैं बोल दूं 1000 का, और 1000 का मैं कॉल ही नहीं कर पाऊँ। कोई फायदा नहीं हो पाएगा, क्या इसमें टाइम लगता है, 2 लोगों से बात कर रहे, गला सूखने लगता है, हालत खराब हो जाता है, ठीक है। तो PRT होगा, इसमें आपका दूसरे चरण में क्या है, टेस्ट सीरीज का परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड किया जाएगा, ताकि आपके कमी को सुधारा जा सके। हर 10वें दिन में आपको कॉल किया जाएगा। ये मेरा एक आपको डेमो के रूप में मैं दिखाया, जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस रहा है मेरे स्टूडेंट का। और ये UPSC का कैंडिडेट था, और इसका प्रीलिम्स हुआ था, ठीक है, प्रीलिम्स हुआ था, इससे बेनिफिट होता है बहुत, ठीक है। तो फाइनली क्या मिल रहा है, अंतिम पक्ष जो सीरीज है, टेस्ट सीरीज का क्वालिटी कोई खाना पूर्ति नहीं है। यहाँ पे एनालिसिस है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, लेबल, चेंजिंग पैटर्न, सब कुछ है, लाइव डिस्कशन है। डाउट तो होगा,
जो टेस्ट का डाउट है वो तो दूर करेंगे डिस्कशन के साथ, बाकी चीज़ को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, एग्जाम रिलेटेड अदर डाउट्स को भी हम लोग क्लियर करेंगे। पीआरटी इनिशिएटिव, आपके स्ट्रेंथ और वीकनेस पे ध्यान दिया जाएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई होगा इससे धीरे धीरे, और फाइनली जाके आप सक्सेस में हो जाओगे, आपको सफलता जरूर मिलेगी। और ट्रस्ट मी यार, बहुत बहुत बेनिफिट है, बहुत बेनिफिट होगा इसमें, एक बार भरोसा कर लो मेरी बात को, ठीक है। ये रिपोर्ट कार्ड है, ठीक है। टेस्ट आपको कैसे देना है, देखो यहाँ पे एक टेस्ट होगा आपको, गूगल लाइव होगा, जिसको लाइव देना, जैसे पहले मेरा नागपुरी का होता था, लाइव होता था, लोग क्या होता था सारे कोई गूगल मीट में आते थे, सब कोई लाइव सबका दिखता था, उसी वक्त में वो क्वेश्चन ओपन करते थे और सामने मेरे सामने देते थे, तो एक डिसिप्लिन बना था, हम बहुत इंजॉय किए। अब वो कोई अगर डेटा के बारे में नहीं सोचता कि मोबाइल डेटा खत्म हो जाएगा यार, 2 महीने 3 महीने का बात है, 500 रुपये का भरा ही लो ना, क्या फर्क पड़ता है यार, कितना कोई तो उड़ा दे रहा है, 500 रुपये डेटा भरा लो, है ना, सही जगह यूज़ कर लो। लाइव टेस्ट दोगे ना, बेनिफिट होगा। कब ये, अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे कि 100 के टेस्ट दे रहे हैं, कोई फायदा नहीं होगा। टेस्ट का सही तरीका क्या है मैं इसका अलग से बता दूंगा, कैसे टेस्ट देना चाहिए। टेस्ट वाकई में 90% से ऊपर स्टूडेंट जो है ना, उसको पता ही नहीं कि टेस्ट सीरीज को यूज़ कैसे किया जाता है, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो आप लाइव दे सकते हो, या फिर ऐप के थ्रू जो टेस्ट होगा उसमें भी आप दे सकते हो, ऐप का इन्फॉर्मेशन जल्दी ही मैं दे दूंगा, ठीक है। तो गूगल ड्राइव में आपको क्वेश्चन का पीडीएफ मिलेगा ईमेल के थ्रू, 30 मिनट शेड्यूल डेट टाइम से पहले। ऐप में भी आपको अपलोड कर दिया जाएगा, आपके पास समय नहीं है या आराम से देना चाहते हो, सो के देना चाहते हो, है ना, चाय पीते पीते देना चाहते हो तो फिर दे देना उसमें। लाइव टेस्ट दो यार, अगर पॉसिबल हो तो लाइव गूगल मीट में टेस्ट दो, बहुत बेनिफिट होगा। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है लास्ट नागपुरी का, जो हमारा फर्स्ट बैच था जो लाइव। और पीआरटी स्टूडेंट को लाइव देना मैंडेटरी है। जब पीआरटी में मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, गला सुखा रहा हूँ, अपना एनर्जी खून जलाऊंगा, तो मैं पीआरटी स्टूडेंट को मैं इतना उम्मीद करता हूँ, इतना तो मैं हक से बोल सकता हूँ कि आपको लाइव देना, क्योंकि आप पे मैं काम कर रहा हूँ। और जो लाइव नहीं आएंगे मैं उस पीआरटी से मैं निकाल दूंगा, और बाकी जिन जो अगला जो 101वां नंबर स्टूडेंट रहेगा, 102 नंबर स्टूडेंट रहेगा, उसको मैं शिफ्ट कर दूंगा। सीधी सी बात, आप इन्वॉल्व नहीं हो। 100 स्टूडेंट में आप पहले तो परचेज कर लिए, आपके पास पैसा था, कर लिए, ठीक है, और बाद में आप सीरियस ही नहीं हो तो कोई फायदा नहीं है फिर उसको शामिल करके, मैं दूसरे को दे दूंगा यार। इसलिए ये मैं मैंडेटरी है कि जो पीआरटी के स्टूडेंट रहेंगे, 100 अंडर फर्स्ट जो 100 स्टूडेंट रहेंगे, उसको लाइव टेस्ट देना मैंडेटरी है, ठीक है। आपको अलग से एक टेलीग्राम ग्रुप में शामिल कर दिया जाएगा, इसमें सारा इन्फॉर्मेशन आपको पीडीएफ वगैरह मिलेगा। देखो आप फीस की बात, बहुत ही अनवेटेड फीस है। देखो जो भी सिंपल अलग अलग बैच लेना चाहते हैं, जो भी अलग अलग लेना, जैसे पेपर 1 का लेना चाहते हैं सिर्फ, वो 250 पे करें। पेपर 2 का लेना चाहते हो वो 400-450। पेपर 3 का अलग से सिर्फ लेना चाहते हो तो वो 450। तीनों का अलग अलग करोगे तो फिर देखोगे फी ये है। लेकिन मैं कस्टमाइज कर दिया, बहुत लोग हो सकता है कि जरूरत ना हो, और मैं कुछ ऑफर अभी स्टार्टिंग में रख दिया। पेपर 1 और पेपर 2 जो लेना चाहते हैं ना, उसका टोटल कॉस्ट 700 है इसके हिसाब से देखा जाए तो, लेकिन मैं ऑफर कर दिया 550 में, ठीक है। 550 में 31 टेस्ट, ठीक है, 31 मई तक, सॉरी 31 मई तक आपको मिलेगा ये। अगर इस 31 मई तक आप इसमें परचेज करते हैं तो आपको 550 में पेपर 1 और पेपर 2 मिल जाएगा। अगर पेपर 1 और पेपर 3 लेते हैं तो फिर 550 में 31 मई तक ले सकते हैं। अगर पेपर 2 और पेपर 3 लेना चाहते हैं तो 750 रुपया लगेगा 31 मई तक, ठीक है। इसमें ये कितना है, ये आपका 35 टेस्ट ये है, 33 टेस्ट ये है, तो आपका कितना 8 3 3 6 68 टेस्ट का रेट है 750। इसमें 68 का आने का मतलब ये नहीं कि लोग नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ा देते हैं 50 क्वेश्चन, नहीं, सबका मेरा वही है 150 क्वेश्चन और 100 क्वेश्चन, ठीक है। अगर पर टेस्ट का कॉस्ट जोड़ोगे ना यार तो देखना कि 10 रुपये से भी कम आएगा। उसी तरह पेपर 1 और पेपर 3 का, पेपर 1 में 120 क्वेश्चन है और पेपर 3 में 150 क्वेश्चन है, ये पूरा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और पेपर 1 में टोटल टेस्ट है 33 और पेपर 2 में है टोटल टेस्ट, पेपर 3 में है टोटल 33, 66 टेस्ट है इसमें। तो ये कॉम्बो पैक बनाए हुए हैं, इसको आप लोग देख लेना 550 रुपया में, और पेपर 2 और पेपर 3 750 रुपया में, ठीक है। फिर कॉम्बो प्लान है, अगर तीनों कोई लेना चाहते हैं, तीनों, इसका टोटल प्राइस है 1150, लेकिन ये पे नहीं करना है आपको, स्पेशल ऑफर है 799। 799 में आपको 31 मई तक तीनों चीज़ मिलेगा, तीनों पेपर मिलेगा, टोटल 101 टेस्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इसके लिए मेंटरशिप जो पीआरटी वाला जो मेंटरशिप है, इसके लिए कोई अदर से फी नहीं देना, उसी में इंक्लूड है जो भी 100 मेंबर 100 स्टूडेंट पहले आएंगे।
अगर आप देखोगे 101 टेस्ट करने हैं तो पर डे का कॉस्ट पड़ता है 7 रुपये 91 पैसा, लेस देन 1 समोसा कॉस्ट, एक समोसा कॉस्ट से भी कम है। तो इससे, अब इससे कम क्या करूँ यार, मैं बहुत कोशिश किया कम करने का, तो मैं इतना तक दबा लिया। मुझे नहीं लगता है कि यार बहुत ज़्यादा फी है ये, बहुत ही रिजनेबल रखा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे खर्च होते हैं, टाइपिंग कराओ यार, ये कराओ, मुझे ये भी खर्च निकल पाएगा इसमें नहीं निकल पाएगा, मुझे वो भी नहीं मालूम। कितने बच्चे आएंगे नहीं आएंगे वो भी नहीं मालूम। ठीक है, कि मेरे पास जल्दी बच्चे आ नहीं पाते हैं क्योंकि मेरा लेवल हाई रहता है। तो वो फिर पहले ही बोल देते हैं कि नहीं यार इतनी लेवल नहीं आने वाला, पहले ही वो गिव अप कर देते हैं, तो फिर उनका उनका तो भाई मैं क्या बोलूँ। ठीक है, तो मुझे लगता है ये फीस सही है यार, 799। ठीक है, अब बाकी आप लोग देख लेना यार, बाकी आप लोग की मर्जी, आप लोगों को ज़्यादा लगे तो बता देना कमेंट बॉक्स में। पेमेंट आपको कैसे करना है कि जब तक ऐप का इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे रहा हूँ, ऐप का रीज़न क्या है ना, ऐप बन के तैयार है, लेकिन ऐप का जो मेंटेन कर हैंडल करने वाला बंदा सही से नहीं मिल पा रहा, और जो भी बंदा मिल रहा है वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट मांग रहे हैं। अभी मेरे पास तो वो सक्षम है ही नहीं, मैं उतना पे कर ही नहीं पाऊंगा कि उनको मैं 40,000 रुपया मंथली दे पाऊँ। अभी मैं उस लायक नहीं बन पाया, उस स्टेज में नहीं आया हूँ। इस कारण से मैं ऐप को लॉन्च बता नहीं पा रहा हूँ, लेकिन जल्दी ही कुछ जैसे ही व्यवस्था हो जाएगा तो मैं ऐप का भी कर दूंगा। उससे पहले कि वो लेना चाहते हैं तो भाई गूगल पे या फ़ोन पे में मेरे इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, मतलब फ़ोन पे या गूगल पे कर देना, जो भी आपका प्लान रहेगा उसमें प्लान को आप बता देना कि अगर आप मान ली पेपर वाइज लेना चाहते हो तो पेपर का टाइप करके लिख देना। अगर मान लो कस्टमाइज करना चाहते हो, पेपर 1 + पेपर 2 लो, या पेपर 1 और 3 लो, या 2 और 3 लो, या फिर ये करना चाहते हो, या फिर कॉम्बो तीनों पेपर लेना चाहते हो, तो ये आप जरूर लिख देना मेरा व्हाट्सअप में। पेमेंट करने के बाद आप स्क्रीनशॉट सेंड कर देना, नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। ये ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ताकि आपसे फिर मैं आपसे कम्युनिकेट कर पाऊँ, और इसी जो ईमेल आईडी दोगे उसी ईमेल आईडी में आपको क्वेश्चन जाया जाएगा, भेजा जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप से आपको भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो आप शेड्यूल दोगे, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। अब देखो शेड्यूल के बाद काम की बात आओ। देखो 1 जून से ये टेस्ट होगा, पर डे आपका एक टेस्ट होगा 9 बजे सुबह में। उठो, सबसे पहले 2 घंटा का टेस्ट मार दो, 2 घंटा का टेस्ट मारो, पूरा होल डे है तुम्हारा अपना रिवाइज करने का। पहला दिन है पेपर 1 का, सेकंड अब सीक्वेंस में चले हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, हर दिन एक एक टेस्ट देना है। ये 2 महीना तक कंटिन्यू चलेगा हर दिन, और इसी बेसिस में आपका पीआरटी होगा। इसी बेसिस में, इसी बेसिस में हम लोग देखेंगे और आपका आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ क्या काम करना है, कौन सा एरिया आपको काम करने की जरूरत है, क्या उसमें प्रोग्रेस हुआ या नहीं हुआ, वो पूरा ट्रैकिंग होगा आपका इसी के बेस में। ठीक है, तो ये पूरा 2 महीना में हर दिन आपका चलेगा, 2 महीना तक। फेज 1 में ये है, 29 जुलाई तक आपका पूरा तीनों पेपर एक एक दिन चलेगा हर दिन। इसमें टोटल हो जाएंगे 51 टेस्ट टोटल। उसके बाद फेज 2 में क्या है यार, देखो फेज 2 है लास्ट मंथ का, लास्ट 30 दिन का, अगस्त का। देखो मैं आप लोगों को बता दूं, सितंबर में एग्जाम, तो मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि उम्मीद कम है, लेकिन होगा जरूर डेफिनेटली आगे। लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ, चलो जो सब फर्स्ट वीक है वही एग्जाम हो रहा, तो इसमें मैं अगस्त का जो महीना है ना, आपको मैं एग्जाम के टेम्परामेंट में ले आ जाऊंगा। मतलब ये जहाँ तक मैं मुझे जानकारी मिली है, और तो ये पता चल रहा है कि तीनों पेपर एक ही दिन होगा। अब देखो इसमें क्यों मैं ये किया, मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या रीजन है कि मेरा इस तरह का करने का। देखो मान लो अभी तो आप घर में बैठ के तैयारी कर रहे हो, लाइब्रेरी में बैठ कर तैयारी कर रहे हो, किसी कोचिंग में जा रहे हो। अब मान लो एक दिन में 3 पेपर हो गया, आप पहले कभी यूज टू हुए नहीं, आपका परफॉर्मेंस बिल्कुल डाउन होगा। क्यों? आप ना बहुत ही क्या बोलते हैं, प्रेशर में आ जाओगे। दूसरा क्या, थका थका महसूस करोगे, आप उस माहौल में ढल ही नहीं पाओगे। इसलिए पिछला जो ये लास्ट जो 30 दिन है ना, पूरा मैं एग्जाम के टेम्परामेंट में ये टेस्ट सेट कर दिया। जो मान के चल रहा हूँ अगर तीनों पेपर एक ही दिन होगा, तो मुझे मालूम है क्या शेड्यूल हो सकता है, टाइमिंग 9 से 11 होगा, 12:30 से 2:30 होगा, 4 से 6 होगा। ये आपकी तैयारी 31 जुलाई तक तो हो ही जाएगी यार। अब आप रिवीजन के मोड में ही रहोगे, सिंपल सी बात है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये एक दिन में 3 पेपर दो, हर एक एक दिन के गैप में, मतलब लास्ट महीना में आपको टोटल टोटल 45 टेस्ट होगा, एक दिन में 3 टेस्ट होगा, 15 दिन का शेड्यूल है। तो ये इसमें रहोगे ना, पूरा का पूरे एग्जाम के माहौल में ढल जाओगे, वो माइंडसेट हो जाएगा, माइंड थका थका नहीं रहेगा आपका, है ना। अचानक से 3 दिन एक दिन में 3 3 सीट में आप पेपर देने का एक आदत आदत सा बन जाएगा आपको। ठीक है, तो कोई भी सब जगह से ना आपको पॉजिटिव माहौल मिलेगा। अब बहुत बेनिफिट होता है एग्जाम से पहले ना, एग्जाम के टेम्परामेंट में ढलना ना बहुत बेनिफिट होता है। अगर टेम्परामेंट में नहीं ढलोगे ना यार, मान लो सपोज आपको रात रात जगने का आदत है,
अब एग्जाम के दूसरे दिन 1-2 दिन पहले सोने की कोशिश करोगे, नहीं होगा। पता चला कि एग्जाम के समय में सुबह में आपको नींद आ रहा है, क्योंकि आपकी आदत बन चुकी है रात में जगने का और दिन में सोने का लेट तक। आपका माइंड काम करेगा ही नहीं। बहुतों के साथ हुआ है, मेरे साथ खुद हुआ है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम से पहले कुछ समय पहले ना एग्जाम के माहौल में ढलना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने शरीर को, अपने बॉडी को, अपने माइंड को अडॉप्ट करा दो, खाने का, पीने का, या फिर उस टाइम में तुम किस टाइम में तुमको एग्जाम, अब मान पता चल रहा है 9 से 11 के बीच में तुमको रेस्ट करने का आदत है, शुरू से तेरा बना हुआ आदत, और उस समय तुम एक्चुअल एग्जाम डेट में तुम्हारा टाइम रहेगा एग्जाम का, कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस तुम्हारा डाउन होगा अगर उसको सुधारोगे नहीं। तो बहुत ही साइंटिफिक वे में ये काम किए हैं। ये टोटल तुम्हारा टेस्ट चलेगा 4 सितंबर तक, 31 तक ही था, लेकिन लास्ट में हम 2 टेस्ट और बढ़ा दिए, क्योंकि 101 टेस्ट करना था, तो उसमें 2 टेस्ट हम नागपुरी का ही बढ़ा दिए। ये 4 सितंबर तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और एक बात मैं आप लोग बता दूं कि अगर ये माहौल में आप लोग ढल गए और मैं जो बोल रहा हूँ वो काम कर दिए, पीआरटी में हो गया, आप मेरे से लिख लो यार, लिख लो, आप बहुत ही अच्छे बेटर पोजीशन में रहोगे, बहुत अच्छा पोजीशन आपका रहेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। तो ये मेरी बात को आप मान लो, अब एक बार भरोसा करके देख लो यार, ये डेफिनेटली करेगा। मेरा एक्सपीरियंस रहा है इसमें, मैं कर चुका हूँ, कोई ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार कर रहा हूँ, मेरा एक अच्छा खासा अनुभव रहा है इसमें, मैं ये सब काम कर चुका हूँ। इसलिए करो, ठीक है। अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो फिर आप लोग बताए ना, फिर अगर वो लोग तो 100 डेज का भी मैं प्लान ले आऊँगा, ठीक है। तो खैर वो उसमें थोड़ा सा देखा जाएगा बाद में। तो ये आपका जीएस का था। अब नागपुरी का शेड्यूल बता दी कि पहला टेस्ट में कौन कौन सा एरिया आएगा, सेकंड टेस्ट में कौन कौन सा एरिया आएगा। ये सेकंड टेस्ट, पहला टेस्ट इसी पे मर्ज होगा, जैसे है ना, जिस दिन नागपुरी का रहेगा ना उसी दिन मर्ज होगा, ये उसी दिन आप शेड्यूल आप लोग उसको देख लेना। ये टोटल है, ये पूरा टोटल शेड्यूल आपका मैं दे दिया। फिर फाइनली थर्ड जो हमारा सेगमेंट था, जो हमारा 3 पार्ट था, एक पहला पार्ट तो हो गया यूट्यूब का, पहला पार्ट हो गया यूट्यूब का, दूसरा हो गया अंतिम पद, अंतिम पद, अंतिम पद, और दूसरा था मेरा, तीसरा था सादरी, सादरी 2.0। मतलब नागपुरी का जो क्लास करना चाहते हैं वो कर सकते हैं यार। 20 तारीख से फिर से शुरू है, 1900 रुपया में, 1999 रुपये में इसका फी रखा हूँ, ठीक है। और इसी फी में जो भी आपका जो 35 टेस्ट है नागपुरी का वो इंक्लूड कर दिया हूँ, ठीक है। उसको फिर आपको अलग से देने की ज़रूरत नहीं है। ये कॉन्टैक्ट नंबर है यार, 20 तारीख से क्लास शुरू होगा, जो होना चाहते हैं इसको ज्वाइन कर लें, और इसी नंबर पे, मेरे नंबर पे आप लोग बात कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। और अननेसेसरी के लिए कॉल मत करना यार, अगर अननेसेसरी के लिए कॉल करोगे तो मेरे पास टाइम भी उतना नहीं रहता, कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए जो क्वालिटी हम बना रहे हैं उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, इसलिए वो फालतू टाइम देके कोई फ़ायदा नहीं होता है। हाँ, जेनविन होगा पहले आप मुझे व्हाट्सअप कर दें, व्हाट्सअप कर दे, अगर जेनविन लगे तब मैं आपको खुद ही कॉल कर लूँगा, और अगर व्हाट्सअप में ही प्रॉब्लम सॉल्व होगा तो आपको टाइप मैसेज मिल जाएगा, ठीक है। तो बाकी ये सारा प्रोग्राम है यार, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत मेहनत किया जा रहा है इसमें, यह कोई हवाबाजी वाली बात नहीं है। आप धीरे धीरे आओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो सारी चीज़ों को देख लो, प्राइस को अच्छे से देख लेना यार, इसमें कंफ्यूज मत करना, ठीक है। मैं एक बार सबको क्लियर कर दूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, ओके। तो जो रहेगा, अब आप इस सारे टेस्ट को आप लोग कॉस्ट को देख लेना कि क्या सही है क्या गलत है, मार्केट में क्या चल रहा है, क्वालिटी मेरी क्या है, और कोशिश करो यार कि तुम सुझारू लोग को जोड़ो, है ना। इससे जितना जल्दी मैं ग्रो करूँगा उतना बेहतर मैं आप लोग के लिए ला दूँगा सारी चीज़। ऐसा नहीं है कि सारा पैसा मैं पॉकेट में रखूँगा, ठीक है, वो काम कभी नहीं होगा, ठीक है। सभी बहुत काम करने की ज़रूरत है मुझे आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। तो और सिंपल सी बात है यार, देखो यार एक बात मैं बता रहा हूँ, हवाबाजी की बात नहीं है यहाँ पर। कोई यहाँ पे मैं बता, कोई चैरिटी करने के लिए नहीं आया है, कोई बोलता नहीं कि मैं स्टूडेंट के फ्रेंडली हूँ, ये है वो, सब अपना करियर सेट कर रहा है, ठीक है। मैं भी अपना करियर सेट कर रहा हूँ, तो लेकिन एक बात मेरा हमेशा शुरू से मानना है, शुरू से मैं मानता हूँ कि यार करियर सेट करना तो क्यों ना मैं स्टूडेंट का ऐसा काम करूँ जो स्टूडेंट के लिए बेनिफिट हो। कल के दिन आप ही मुझे आप ही रिकमेंड करोगे। नागपुरी में क्यों हुआ, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट क्यों वेट करते रह गए, आज कितना कोई लॉन्च कर दिया लेकिन मैं सबसे लेट में लॉन्च कर रहा। विश्वास करोगे ये पूरा प्लान बनाने में, आप विश्वास नहीं करोगे, मुझे कम से कम 8 से 10 दिन लगा है, और 10 दिन से वेट कर रहे हैं। मैं डेली प्लान चेंज करता हूँ, आपको अगर दिखेगा तो मैं दिखाता हूँ। एक ही शेड्यूल बनाने में देखो कितना चीज़ है, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, कितना फाइल मैं चेंज करते रह गया एक ही चीज़ के लिए।
फाइनल, फाइनल ऑर्गेनाइज, फाइनल टू, मतलब एक ही चीज़ को कितनी बार मैं चेंज करते चल गया, उस तरीके से काम किया। मैं चाह कि छोटा सा चीज़ में जो माइंड में आया, भाई इसको ऐड करो, ये ज़रूरत है। तो इसमें बहुत टाइम लगा, मुझे अकेले काम करना था। तो ये कोई प्लानिंग बनाने में ना कोई मतलब बहुत ही आसान बात नहीं है कि गया और तुरंत अनाउंस कर दिए, इसलिए मेरा टाइम लगा बनाने में। बहुत कोई वेट कर रहे थे, सॉरी यार उसके लिए। बट अब आप लोग इसमें फटाफट इन्वॉल्व हो जाओ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करो, ठीक है। और अगर आप लोग इनिशिएटिव अच्छा लगा यार, तो आप कमेंट करो। और जो लोग मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, जो पहले से कनेक्टेड हैं, उनका जो भी एक्सपीरियंस रहा वो भी कमेंट में करो, ताकि जो नए स्टूडेंट है ना, उनको समझ में आ जाए कि मेरी बात में कितनी सच्चाई है, मैं कितना सच बोल रहा हूँ, कितना झूठ बोल रहा हूँ, है ना। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यूट्यूब का जो शुरू करेंगे, तो आपको मैं टाइमिंग बता दूंगा किस दिन, 3-4 दिन का टाइम है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 4-5 वीडियो एक बार में रिकॉर्ड करके रख दूँ, ताकि पर डे आपके को रेगुलर बेसिस में मिलता रहे, ताकि आपका कोई टाइम खराब ना हो। इसलिए 3-4 दिनों का गैप लेके सारे सिस्टम को मैं शुरू कर दूंगा, जो भी यूट्यूब इनिशिएटिव है। और जैसा आप लोग का रिस्पॉन्स रहेगा, उसके बाद हम लोग आगे चीज़ें इसको बढ़ाएंगे। तो बिलीव रखो मेरे पे, भरोसा रखो। और इस चैनल को भी यार सब्सक्राइब करो, जो नए हैं शेयर करो, लाइक करो, ठोको भाई लाइक, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।